काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान हुए हादसे में जान गंवाने वाले संविदा कर्मी बलदेव यादव उर्फ झिंगुरी यादव के मामले में एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मृतक के परिजनों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस संबंध में थाना प्रभारी मुगलसराय को लिखित इकरारनामा सौंप दिया है। गौरतलब है कि 10 जुलाई की रात पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्राचीन काली माता मंदिर का ध्वस्तीकरण किया जा रहा था। इसी दौरान मंदिर का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात संविदा कर्मी बलदेव यादव आ गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से समझौता हुआ। समझौते के तहत मृतक की पत्नी विमला देवी को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी है। इसमें 4,50,000 रुपए नकद तथा 5,50,000 रुपए बैंक खाते में NEFT के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने मृतक के पुत्र को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करने का भी आश्वासन दिया है। समझौते की जानकारी लिखित इकरारनामे के माध्यम से पुलिस को भी उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पे एक मंदिर शिफ्ट किया गया था, तो वही जो रास्ते में था उसका डिमोलिएशन पीडब्ल्यू द्वारा किया जा रहा था। तो एक व्यक्ति का जो गुंबद टूट के उसको लग गया, तो वहाँ पे उनको घायल होने की वजह से हम लोग भी तुरंत पहुँचे, हम इंस्पेक्टर साहब, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कार्रवाई हो रही है इस संदर्भ में? इस संबंध में जांच की जा रही है और जिसकी भी लापरवाही आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौजूद थी, उसके बाद रात्रि में ये कार्य प्रारंभ किया गया और चारों तरफ से मंदिर परिसर को बैरिकेड कर दिया गया था। और उसी दौरान जो है मंदिर जब मशीन से हटाया जा रहा था, तो मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो हिस्सा नीचे गिरने के दौरान छिटक गया। छिटकने से वहाँ पर एप्को कंपनी के द्वारा जो वहाँ पे मजदूर लगाए गए थे, जिनका नाम श्री बलदेव यादव था, उनकी जो है कि उसमें मलबा गिरने से वो चपेट में आ गए और चपेट में आने से वो घायल हो गए। घायल होने के बाद तुरंत उनको जो है कि हम लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहाँ पर इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत्यु घोषित कर दी गई। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। और वो जो श्री बलदेव यादव जी थे, वो उस समय सुरक्षा व्यवस्था का ही काम देख रहे थे। बैरिकेडिंग की सुरक्षा में उनको लगाया गया था और जिनकी मृत्यु जो है कि बहुत ही दुखद है और इसको विभाग ने संज्ञान लिया है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां और सपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और मुआवजे की बात को लेकर बैठक हुई है और लिखा पढ़ी के साथ लगभग 10 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। आपको सीधा तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के जो मैनेजर है वो भी यहाँ मौजूद है, साथ ही सपा के जो कुछ कार्यकर्ता है, परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तमाम लोग हैं यहाँ। लिखा पढ़ी के साथ जो है परिवार को उचित मुआवजा देने की बात कही जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखित कंपनी अपने खुद के लेटर पर लिखकर इस बात पर गवाही दे रही है कि परिवार वाले को 10 लाख रुपए और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी की बात कही जा रही है। फिलहाल नौकरी जो है वो प्राइवेट दी जाएगी योग्यता अनुसार। अब देखने वाली बात ये होगी कि परिवार इस पर किस तरीके से सहमति जताता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जबकि सपा के भी कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ मौके पे उनको मुआवजा दिया जा रहा है और उनके साथ क्या कुछ संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे परिवार के लिए किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ उनके लिए मुआवजा दिया जा रहा है। मैं मुकेश कुमार पटेल, जिला पंचायत प्रत्याशी सेक्टर नंबर 2 से। जैसा कि जब से हमें जानकारी मिली सुबह से, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने ग्राम सभा में जो भी व्यक्ति यहाँ पे डांडी ग्राम सभा के हैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ है। मैं इस परिवार के लिए मैं खुद जो हमारे तय हो सकते सक्षम राशि मैं 10,000 रुपया अपनी तरफ से परिवार को दे रहा हूँ। और ये जो घटना हुई है मुगलसराय में,
ये बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजर की लापरवाही के कारण हुआ है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देता तो ये बैरिकेटिंग जो है लगाते कायदे से। और दूसरी जो गलती है प्रशासन की है कि जब यातायात चालू है तो आप गुंबद क्यों गिरा रहे हैं। इस प्रकार की जो लापरवाही हुई है प्रशासन के द्वारा और प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इस प्रकार की घटना आगे न हो, मैं यही गुजारिश करता हूँ ये परिवहन विभाग से, ये अगर रोड बनवाएं तो सावधानी जरूर बरतें। सावधानी के अभाव के कारण आज ये इस प्रकार की दृश्य देखने को मिल रहा है। जितना ये बताइए, प्राइवेट कंपनियों का कहना है कि 10 लाख रुपया और योग्यता अनुसार जो है नौकरी दी जाएगी, इस पर क्या कहें? प्राइवेट कंपनियां अगर नौकरी देती है तो मैं चाहता हूँ हमारे ये जितने लोग हैं नौकरी दें और एप्को कंपनी में उनको नौकरी दें, न कि ये जो एप्को कंपनी टेंडर लेकर किसी मामूली ठेकेदार को थमा देता है उसमें न हो। एप्को कंपनी अपने लिमिटेड कंपनी में नौकरी दे। हम लोग की और हमारी पूरी टीम की, हमारे पूरे गांव की यही मांग है कि उनके परिवार को एक नौकरी, और हम लोग की मांग थी 50 लाख रुपए की राशि उनको दिया जाए, लेकिन वो लोग इस पे सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं चाहता हूं इस पे फिर से एक बार बात विचार हो और राशि वहां तक पहुंचे। चलिए, हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये यहाँ पहुंचे हुए, क्या कुछ संवेदनाएं हैं, क्या कुछ मदद कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मृत परिवार के घर आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ संवेदनाएं हैं? और सबसे पहले मैं इस पीड़ित परिवार के प्रति बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज जो हालात हैं बहुत कुछ बात करने योग्य नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ही चिंताजनक है कि आज के हालात में ये जो कंपनियां जिस तरह की दुर्व्यवस्था फैलाई हैं, जो नियम है नियमों के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदौली जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। बात सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं है। एक घटना में एक परिवार को मैनेजमेंट करेंगे, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, फिर कितना हमारा परिवार गया वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, आपको 1 मिनट के लिए रुकेंगे कि क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी और PWD के एक्शन का भी यही मानना है कि अगर लापरवाही अगर पाई गई है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ है, प्राइवेट कंपनियां जिसकी वजह से लापरवाही हुई, उन्होंने 10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात की है। तो क्या लगता है मुआवजा देने के बाद कंपनी वाले पर क्या केस होगा या परिवार वाले उस पर केस करेंगे? देखिए, ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। हम परिवार में संवेदना व्यक्त करने आए हैं। परिवार जिन भी चीजों से संतुष्ट हो, उन्हें उनके विचारों के साथ, उनके सहमति के साथ हम सब लोग हैं। यह हमारी किसी की भी अलग से मांग की आवश्यकता नहीं है, न मांग की जा सकती है। रही बात, मैं सिर्फ कंपनियों की बात कह रहा हूं कि कंपनियां जिस तरह की हालात पूरे मुगल सराय को उन्होंने बनाया है, पूरा मुगल सराय उजड़ खाना हो गया है। यहाँ आसपास के लोग जितना परेशान हैं, मुगल सराय में परेशानी का सबब बन गया है ये। और सिर्फ ये कंपनियां नहीं, यहाँ के थाना इंचार्ज, यहाँ के चौकी इंचार्ज जिस तरह की बदतमीजी से यहाँ के लोगों के साथ पेश आते, ये सब भी बिल्कुल अक्षम्य है। रही बात जो आपने बताया कि 10 लाख का कंपनसेशन वो कर रहे हैं, तो हमारी परिवार की संतुष्टि हमारा परम नहीं, हमको सुनने में आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि कंपनी ने 10 लाख रुपया देने की बात की। तो इस पर हम आपकी प्रक्रिया जानेंगे कि आप इस तरीके से इसको देख रहे हैं। एक लाइन की बात मैंने कह दिया कि कंपनी की सहायता राशि और परिवार की संतुष्टि हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। कंपनी नहीं देती है, परिवार उससे भी संतुष्ट है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी क्या देती है, परिवार हमारा सहमत है, तो उस पर हमें परिवार के संवेदनाओं के साथ खड़ा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टी की तरफ से भी क्या कुछ सरदार सेना पूरी तरह सामाजिक संगठन है, पूरी तरह संवेदना के साथ हैं, पूरी तरह हम इनके साथ लड़ रहे हैं। जहां परिवार का एक आखर आया, एक आधा कि साहब इन सब बातों से हमें संतुष्टि नहीं है, तो एक कंपनी को घुटना टेकवा देंगे। और जितना परिवार जहां संतुष्टि पे आएगा, एक कंपनी घुटना टेक के वहीं बैठेगी और वहां तक माने बिना हम जाने नहीं देंगे। इस बात की गारंटी देते हैं।
देखिए तमाम लोग हैं और राजनीतिक दल के भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो है यहाँ पर परिवार के संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही इनकी जहां तक ये सहमति जताते हैं उसके लिए वहां तक ये कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे और इनके साथ जो भी मुआवजे की बात होगी उसके साथ खड़े होकर उनको दिलाने की बात कही है। फिलहाल दिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।